दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज की तारीख में कंगना दीदी मीडिया में छाई हुई है, क्योंकि कंगना दीदी डेली 3-4 लोगों को इंटरव्यू दे रही है और हर इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी बात कह देती है जिस पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन कंगना दीदी अपने हर इंटरव्यू में यह बताना नहीं भूलती कि उसको किन किन लोगों ने फिल्में ऑफर की थी और उसने किन किन लोगों की फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। कंगना बताती है कि फराह खान ने मुझे एक आइटम सॉन्ग के लिए कॉल किया था, बहुत दफा कॉल किया था, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया था। संजय लीला भंसाली ने भी मुझे एक आइटम सॉन्ग के लिए कॉल किया था, लेकिन मैंने करने से मना कर दिया था। सलमान खान ने भी मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। अक्षय कुमार ने मुझे बहुत दफा कॉल किया था, बहुत दफा मुझे एक फिल्म करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। रणबीर कपूर ने भी मुझे संजू में लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। वायरफ ने भी मुझे कई बार कहा फिल्म करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था। यानी कि कंगना का कहना यह है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ी सुपरस्टार वही है और उसको पूरा बॉलीवुड अपनी फिल्मों में लेना चाहता था, लेकिन कंगना ने उनकी फिल्मों को करने से मना कर दिया था। अब मैं कंगना दीदी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब बॉलीवुड वाले आपको इतनी फिल्में ऑफर कर रहे थे और आपने सबकी फिल्मों को करने से मना कर दिया था, तो आज की तारीख में कोई भी बॉलीवुड वाला आपको कोई फिल्म ऑफर क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या वजह हो गई है? मैडम जी, बॉलीवुड वाले आपको इसलिए फिल्में ऑफर नहीं कर रहे थे कि आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। एक्चुअली वो किसी और वजह से आपको फिल्में ऑफर कर रहे थे। आपने खुद ही नेशनल टीवी पर बैठकर क्या कहा? आपने ये कहा कि किसी भी एक्ट्रेस को कोई फिल्म बिना सोए नहीं मिलती। आपने खुद ने ही नेशनल टीवी पर बैठकर यह भी कहा कि जब कोई हीरोइन किसी हीरो के साथ एक फिल्म करती है तो जब तक उस फिल्म की शूटिंग चलती है तब तक वो हीरोइन एक तरह से उस हीरो की वाइफ की तरह होती है। तो ये बॉलीवुड के अंदर की बातें आपने खुद ही बताई, मुझे तो नहीं पता। हीरोइन आप है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। लेकिन अब आपकी समझ में आया कि बॉलीवुड वाले आपको फिल्में क्यों ऑफर कर रहे थे। आपके स्टेटमेंट्स के मुताबिक बॉलीवुड वाले आपको फिल्में ऑफर कर रहे थे किसी और वजह से। जो आप कह रही हैं उसी वजह से। वो इसलिए आपको फिल्में ऑफर नहीं कर रहे थे कि आप बहुत कमाल की एक्ट्रेस हो या आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। एक्चुअली वजह यह है कि उस वक्त आप बहुत सुंदर दिखती थी। 10 साल पहले आप बहुत खूबसूरत थी और अब तो आप बूढ़ी हो गई हो, तो जाहिर सी बात है अब बॉलीवुड वाले आपको फिल्में क्यों ऑफर करेंगे? अब बॉलीवुड वालों को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिल्में ऑफर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ रही हो ना? दिमाग चलाओ, आप तो होशियार हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कुछ सालों पहले एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी तुम्बद, और उस वक्त यह बताया गया था कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और अब जैसे कि बैक टू बैक 3 हॉरर फिल्में बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, यही वजह है कि तुम्बद फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। जो इस फिल्म का हीरो है और डायरेक्टर है सोहम शाह, उसका ऐसा मानना है कि तुम्बद जैसी हॉरर फिल्म अब तक हिंदुस्तान में कभी कोई बनी ही नहीं है। मतलब ये बेस्ट हॉरर फिल्म है। तो जब स्त्री चल सकती है तो उसकी ये फिल्म 600 करोड़ रुपए का बिजनेस क्यों नहीं कर सकती? यही वजह है कि सोहम इस फिल्म को 13 सितंबर को दोबारा रिलीज कर रहा है। सोहम का यह मानना है कि जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी उस दिन हिंदुस्तान में दंगे हो जाएंगे, लोग थिएटर पर टूट पड़ेंगे, लोग अपने घर बार ऑफिस बंद कर देंगे, बेच देंगे, लेकिन इस फिल्म को जरूर देखने आएंगे। अरे सोहम भाई, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप सभी जानते हैं कि फरहान अख्तर डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, राइटर भी है, सिंगर भी है, यानी कि सब कुछ है। और फरहान अख्तर भाई अपने आप को जीनियस भी मानते हैं। लेकिन कमाल यह है कि जितनी भी फिल्में एज एन एक्टर उसने आज तक की है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म चली है, बाकी सब की सब डिसास्टर रही हैं। जो कुछ सालों पहले फरहान अख्तर की लास्ट फिल्म तूफान रिलीज हुई थी, वो भी बहुत बड़ी डिसास्टर थी। उस फिल्म के डिसास्टर होने के बाद फरहान ने डिसाइड किया था कि अब वो एज एन एक्टर कोई फिल्म नहीं करेगा, बल्कि वो फिल्में डायरेक्ट करेगा। और फिर फरहान भाई ने एज ए डायरेक्टर एक फिल्म का ऐलान किया था, जी ले जरा। इसमें प्रियंका चोपड़ा थी, कैटरीना थी, करीना थी, बहुत सारे लोग थे। इस फिल्म का ऐलान हुआ, कुछ दिनों तक ये बातें चलती रही कि ये फिल्म बनेगी, उसके बाद ये फिल्म बंद हो गई। उसकी वजह यह है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस खोपचे में आया ही नहीं था, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 का ऐलान किया कि मैं इस फिल्म का डायरेक्शन करूंगा, ये फिल्म बनाऊंगा।
इस फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ था, लेकिन इस फिल्म के साथ भी वही हुआ जो जी ले जरा के साथ हुआ था। इस फिल्म के लिए भी कोई भी कॉर्पोरेट हाउस खोपचे में नहीं आया, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इस फिल्म पर अपने पैसे लुटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यही वजह है कि ये फिल्म भी बंद हो गई। अब कुछ दिनों पहले फरहान अख्तर भाई के खोपचे में एक बकरा आ गया। ये है ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो, और बस बॉलीवुड वाले तो बकरे का ही इंतजार करते हैं। जैसे ही बकरा आता है वैसे उसको हलाल कर डालते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब फरहान भाई के खोपचे में ये स्टूडियो आ गया तो वैसे ही फरहान भाई ने एज एन एक्टर एक फिल्म का ऐलान कर दिया, और इस फिल्म का नाम है 120 बहादुर। इस फिल्म का डायरेक्टर है रेजी घई, वही डायरेक्टर जिसने कंगना की फिल्म धाकड़ बनाई थी, जो 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी। बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर थी। अब जिस डायरेक्टर ने धाकड़ बनाई थी वो अगली फिल्म कैसी बनाएगा ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक वाहियात किस्म की फिल्म होगी, बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर होगी। लेकिन फरहान अख्तर भाई को घंटा फर्क पड़ता है। भाई फरहान भाई इस फिल्म में अपनी फीस कम से कम रखेंगे 25 करोड़ रुपए। पैसा किसका लग रहा है? ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो का। फिल्म भले ही 12 बजे लगे, 3 बजे उतर जाए, कितनी भी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो जाए, किसका नुकसान होगा? फरहान अख्तर भाई का कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। नुकसान किसका होगा? ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो का। डूबेगा कौन? ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं वो कभी भी किसी भी फिल्म में अपने पैसे कभी नहीं लगाते, वो सिर्फ बकरे ढूंढते हैं। जैसे ही बकरा मिलता है वैसे ही उसको हलाल कर लेते हैं। अगर फरहान अपने आप को एक्टर मानता है और फरहान को ऐसा लगता है कि भाई उसकी फैन फॉलोइंग है, लोग उसकी फिल्म देखने जाएंगे, तो वो अपने पैसों से फिल्म बनाता, लेकिन नहीं बनाई। वो इंतजार करता रहा कि आज नहीं तो कल बकरा तो फंसेगा ही फंसेगा, और फाइनली फंस गया। बात खत्म। फरहान अख्तर भाई सुपरस्टार बन गए जैसे ही बकरा मिला। कल्लुओं के कल्लू डायरेक्टर एटली को आप जानते ही हैं, जिसने एसआरके के साथ फिल्म बनाई थी जवान, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। अब ये महाकल्लू अपनी अगली फिल्म बनाने जा रहा है बुढ़ऊ के साथ और कमल हासन साहब के साथ। बुढ़ऊ तो बुढ़ऊ है ही, आप सभी जानते हैं, सही से उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। लेकिन कमल हासन साहब भी अमिताभ बच्चन साहब की एज के हैं, उन्हीं के वक्त के हीरो हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी कितने बूढ़े हैं। तो अगर इस फिल्म को बुढ़ों की फिल्म कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में इन बुढ़ों की फिल्म कोई क्यों देखने जाएगा? क्यों अपने पैसे बर्बाद करेगा? क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा? अभी अभी कमल हासन साहब की इंडियन 2 आई थी, कुत्ता भी देखने नहीं गया भाई साहब। तो इस फिल्म को शुरू करने से पहले ही कल्लुओं के कल्लू एटली को यह पता होना चाहिए कि उसकी ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रहेगी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई बचा नहीं सकता। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में स्त्री के साथ ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं किया है, यानी कि ये फिल्म हिट नहीं हुई है। जब मीडिया ने मुदस्सर से पूछा कि भाई उनकी फिल्म ने बढ़िया बिजनेस क्यों नहीं किया, तो मुदस्सर का रिप्लाई यह था कि उसकी फिल्म ने बढ़िया बिजनेस इसलिए नहीं किया कि जो फिल्मों के देखने वाले हैं 100 में से 90 लोग फिल्में समझते ही नहीं हैं। यानी कि फिल्म देखने वाले दर्शकों में से 100 में से 90 बेवकूफ होते हैं, उनको फिल्में समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल में मुदस्सर का यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुदस्सर को यह कभी नहीं कहना चाहिए कि जो लोग फिल्में देखते हैं उनको फिल्में देखने की समझ नहीं है, उनको अच्छी फिल्में समझ में नहीं आती है। मैं मुदस्सर का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। मुदस्सर का कहना यह है कि भाई जो भोजपुरी टाइप फिल्म है स्त्री 2 वो 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है और मेरी एक अच्छी फिल्म ने बढ़िया बिजनेस नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि जो फिल्में देखने वाले हैं उनको अच्छी फिल्में देखने की समझ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मुदस्सर का यह बयान बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि जो फिल्म बिजनेस है वो गिमिक्स का बिजनेस है। अगर आपके गिमिक्स ठीक है, आपकी फिल्म सही टाइम पे रिलीज हुई है, तो आपकी खराब फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। और अगर आपकी फिल्म सही टाइम पर रिलीज नहीं हुई, गलत टाइम पर रिलीज हुई है, तो आपकी अच्छी फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है। तो मुदस्सर को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भाई फिल्म स्त्री 2 की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, भोजपुरी टाइप फिल्म है, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर क्यों हो गई है। उसकी वजह यह है कि उस फिल्म के गिमिक्स बिल्कुल करेक्ट थे। फिल्म स्त्री हिट रही थी और स्त्री 2 का हिट होना पक्का था। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म गर्म हो चुकी थी, हाइप बहुत बड़ी हो गई थी। इस फिल्म के साथ जो बाकी की 2 फिल्में रिलीज हुई थी वो भी ऐसी नहीं थी कि इस फिल्म को दबा
दबा सकती थी। और जब से स्त्री 2 रिलीज हुई है आज तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, आगे भी 15-20 दिन कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था, इस फिल्म के गिमिक्स 100% करेक्ट थे और सिर्फ यही वजह है कि इस फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस किया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि औरतों की कांतिलाल शाह एकता कपूर किस तरह की फिल्में बनाती है। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स फिल्में बनाती है, उसको सेक्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। इसने लाइफ में सिर्फ एक ही काम सीखा है कि ये फिल्में बनाए, OTT फिल्में बनाए या वेब सीरीज बनाए, उनमें औरतों को नंगा करना ही इसका मकसद होता है। इसके बावजूद भी इसने मीडिया के सामने कहा है कि अब औरतों को खड़ा होना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, औरतों को लड़ाई लड़नी होगी अपनी सेफ्टी के लिए। बताइए जी, अब ये एकता कपूर भी दुनिया को औरतों की सेफ्टी पर ज्ञान देगी जो सिर्फ और सिर्फ औरतों को नंगा करना जानती है, जिसकी सारी जिंदगी गुजर गई सॉफ्ट पोर्न बनाने में। एकता जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस दुनिया को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है औरतों की सेफ्टी के लिए। हकीकत यह है कि आपको जो पद्मश्री दिया गया है वो आपसे छीना जाना चाहिए, आप पर बैन लगना चाहिए। आपको कोई भी फिल्म, सीरियल, OTT फिल्म बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो देश में नंगापन फैला हुआ है, जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, उसको बढ़ावा देने वाली सिर्फ और सिर्फ आप हैं। दोस्तों, IIM गुजरात दुनिया भर में फेमस है। यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 99% कामयाब होते हैं। अब इसी IIM में नाव्या नवेली ने भी एडमिशन लिया है, यानी कि अमिताभ बच्चन साहब की नाती ने। अब तक ये कहा जा रहा था कि शायद नाव्या हीरोइन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाव्या को बिजनेस करना है और बिजनेस ही पढ़ना है और बिजनेस ही सीखना है। नाव्या चाहती तो दुनिया के किसी भी देश में जाकर बिजनेस की पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन नाव्या ने अपने ही देश में पढ़ना मुनासिब समझा और मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है। IIM गुजरात के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। करीना कपूर की एक घटिया सी फिल्म आ रही है जिसका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। इसका डायरेक्शन किया है बुढ़े हंसल मेहता ने और इस बुढ़े को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, ये निर्माताओं को लूटता रहता है। तो ये तो आपको इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी डिजास्टर होने वाली है। इस फिल्म का घटिया सा, वाहियात सा ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा था और वहीं एक पत्रकार ने हंसल बुढ़े से पूछा कि आपने फिल्म शाहिद बनाई थी तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था। शाहिद नाम सुनते ही सारे मीडिया वाले हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे और ये नाम सुनकर करीना भी हंसने लगी, बहुत ही ज्यादा शर्मा गई। इससे यह साबित होता है कि आज भी करीना कपूर शाहिद कपूर को नहीं भूली है। आज भी करीना कपूर शाहिद कपूर के सपने देखती है। देखे भी कैसे ना भाई, बुढ़ा सैफ अली खान मिला हुआ है, वो बेचारा तो क्या ही करता होगा। तो शाहिद कपूर को करीना कपूर याद ना करे तो क्या करे, मुझे आप बताओ ना भाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निर्माता मुराद खेतानी की एक फिल्म ओके की थी जिसका नाम था मिट्टी। जल्दी ही इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली थी, लेकिन यह फिल्म बंद हो गई है। मीडिया में खबर यह आ रही है कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था और यही वजह है कि इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे मीडिया वाले हैं बेचारे, उनमें से 100 में से 100 को यह पता नहीं है कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि कहीं से न्यूज मिल गई और उन्होंने लिख दिया, बात खत्म। हकीकत यह है कि बॉलीवुड में कभी भी कोई फिल्म फीस को लेकर बंद नहीं होती। तो यह मुमकिन नहीं है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ ज्यादा पैसे मांग रहा हो, निर्माता ना दे रहा हो और इसकी वजह से फिल्म बंद हो गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता बॉलीवुड में। लेकिन यह भी हकीकत है कि हां, इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आप को जीनियस मानता है। सिद्धार्थ ऐसा मानता है कि उसको सब कुछ पता है, कहानी भी उसको पता है, डायरेक्शन भी उसको पता है, डायलॉग्स लिखना भी उसको पता है, म्यूजिक भी उसको पता है, शूटिंग कैसे होगी ये भी उसको पता है और दूसरे और कौन से एक्टर फिल्म में होने चाहिए ये भी उसी को पता है। तो बस इस फिल्म के साथ भी सिड कुछ ऐसा ही कर रहा था। सिड बता रहा था कि भाई ये कहानी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे होगा, लोकेशन ये नहीं वो होगा, म्यूजिक ये नहीं वो होगा। तो निर्माता मुराद खेतानी साहब ने कहा कि भाई साहब, इस तरह से फिल्म नहीं बनेगी।
बनेगी, हमारे बस का नहीं है इस तरह से फिल्म बनाना। तो ऐसा करते हैं कि फ्यूचर में कोई और फिल्म करते हैं, इस फिल्म को नहीं बनाते, बंद कर देते हैं। सिर्फ यही वजह है कि फिल्म बंद हो गई है। बॉलीवुड के वन ऑफ द वाहियात डायरेक्टर कबीर खान ने अजय देवगन का एक ऑफिस रेंट पर लिया है 7 लाख रुपीस पर मंथ। अब अगर ऑफिस का किराया ही 7 लाख है तो आप ये समझिए कि ऑफिस का खर्चा मिनिमम 50 लाख पर मंथ होगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि कबीर खान के पास 50 लाख पर मंथ खर्च करने के लिए कहां से आए। कबीर खान 50 लाख रुपीस पर मंथ खर्च क्यों करेगा? इसका मतलब यह है कि कबीर खान को फिर से कोई बकरा मिल चुका है। कबीर खान ने फिर से किसी को खोपचे में ले लिया है और किसी और को मामा बना दिया है। इसका मतलब यह है कि कबीर खान जल्दी ही किसी ना किसी फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाला है। यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज की तारीख में कंगना दीदी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, खूब फेंक रही है। तो एक और कमाल की बात की है कंगना दीदी ने। कंगना दीदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अनंत अंबानी ने मुझे फोन किया था, मुझे बुलाया था अपनी शादी में, लेकिन मैंने कहा कि उसी दिन मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अरे मैडम जी, अरे कंगना दीदी जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या अनंत अंबानी की शादी सिर्फ एक दिन चली है? अनंत अंबानी की शादी तो तकरीबन 7-8 महीने तक कंटिन्यू चलती रही है। तो आप किसी भी दिन शादी में चली जाती, हर दिन तो आपके भाई की शादी थी नहीं। दीदी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नहीं, अंबानी ने तो आपको अपनी शादी में बुलाया था लेकिन आप नहीं गई हो, क्योंकि आप पूरे बॉलीवुड से ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस हो। अरे मैडम जी, आपको नहीं बुलाया था तो नहीं बुलाया था, क्या हो गया? न जाने कितने लोगों को अंबानी ने अपनी शादी में नहीं बुलाया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई रुतबा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में आप खामोखा टेंशन ले रही है। आप जबरदस्ती ये साबित करना चाह रही हो कि नहीं, आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो और अंबानी ने आपको अपनी शादी में बुलाया था, लेकिन आप अंबानी की शादी में भी नहीं गई, आपने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आप बहुत बहुत ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस हो। अरे नहीं मैडम जी, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि आज के वक्त में हॉरर फिल्में चल रही हैं, एक के बाद दूसरी हॉरर फिल्म हिट हो रही है, और यही वजह है कि कुछ हॉरर फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। निर्माता प्रेरणा अरोरा भी अनुष्का शर्मा के साथ एक हॉरर फिल्म कई साल पहले बना चुकी है जिसका नाम था परी, जिसने बढ़िया बिजनेस किया था, और अब प्रेरणा अरोरा दूसरी हॉरर फिल्म बना रही है। इस फिल्म का नाम है जटाधारा और इस फिल्म का हीरो है तेलुगु फिल्मों का स्टार सुधीर बाबू। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने स्टार्ट टू फिनिश चालू हो जाएगी। इस फिल्म में विलन का रोल करेंगी रवीना टंडन और इस फिल्म में बॉलीवुड की एक और यंग हीरोइन को भी लिया जाएगा। इस फिल्म का पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म बहुत ही बढ़िया बनने वाली है और मेरे ख्याल में यह फिल्म भी हिट हो सकती है। तेलुगु फिल्मों के बटले भाई काले पीले जूनियर एनटीआर की एक भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है देवारा। इस फिल्म की हीरोइन है जानवी कपूर। इस फिल्म के 3 गाने रिलीज हो चुके हैं और 3 के 3 एक से बढ़कर एक वाहियात गाना है। इस फिल्म का सब कुछ इतना घटिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पोस्टर देखो बहुत ही वाहियात, लुक देखो बहुत ही वाहियात, ट्रेलर देखो बहुत ही वाहियात, गाने देखो बहुत ही वाहियात। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि आमिर खान ने एज ए निर्माता एक फिल्म की थी लापता लेडीज। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने और यह फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी। लेकिन टिंगू भाई आमिर खान को यह बात हजम ही नहीं हुई। जिस दिन से फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन से आज तक टिंगू भाई आमिर खान यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। टिंगू भाई ने इस फिल्म को कई हफ्तों तक कई थिएटर्स में लगाए रखा, उनको खुद पैसे देता रहा, लेकिन उनसे कहा कि यह फिल्म उतरनी नहीं चाहिए। अब टिंगू भाई आमिर खान इस फिल्म को चाइना में रिलीज करने जा रहे हैं और आपको पता ही है कि आमिर खान ने क्या कहना है। आमिर खान ने बताना है कि इस फिल्म ने चाइना में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ऐसा ही कुछ ड्रामा टिंगू भाई आमिर खान ने तब किया था जब इसने एक फिल्म बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। वो फिल्म भी सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। इंडिया में डिसास्टर होने के बाद आमिर खान ने उस फिल्म को चाइना में रिलीज किया था और बताया था कि
उस फिल्म ने चाइना में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है और मीडिया को आमिर खान ने पैसे देकर उस फिल्म को बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर करा दिया था। लेकिन कमाल यह है कि उस फिल्म की जो हीरोइन थी लड़की, उसके बाद उसको कोई फिल्म नहीं मिली। आप मुझे बताइए, अगर एक फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो उसकी हीरोइन को दूसरी फिल्म क्यों नहीं मिल रही है? बॉलीवुड वाले उसको कोई फिल्म क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर है। टिंगू भाई आमिर खान झूठ बोल रहा है और रिजल्ट यह हुआ कि कुछ महीनों के बाद वो लड़की जो सीक्रेट सुपरस्टार की हीरोइन थी, बॉलीवुड को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसने कहा कि मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना है। और टिंगू भाई आमिर खान ने वो फिल्म क्यों बनाई थी? इसलिए कि उस लड़की के साथ आमिर खान का अफेयर था। आमिर खान ने उस लड़की को ये दिखाना था कि देखो मैं तुम्हें सुपरस्टार बनाकर ही रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टिंगू भाई आमिर खान ने जो ड्रामा सीक्रेट सुपरस्टार के साथ किया था, ठीक वैसा ही ड्रामा फिल्म लापता लेडीज के साथ कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले बुढ़ो के घर के बाहर फायरिंग हो गई थी और बताया गया था कि यह सब कुछ बिश्नोई करा रहा है जो बुढ़ो को मारना चाहता है। इसी केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। उनमें से 2 लड़के जेल में हैं। एक का नाम है विक्की, दूसरे का नाम है सागर। अब इन दोनों के वकील ने अदालत में एक अर्जी लगाई है और कहा है कि इन दोनों लड़कों को जेल में खतरा है डी कंपनी के लोगों से। इन दोनों के वकील ने अदालत में ऐसा कहा है कि इन दोनों लड़कों की सुपारी दे दी गई है डी कंपनी के लोगों को और इनको जेल में कभी भी मारा जा सकता है, तो इनको सिक्योरिटी दी जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई डी कंपनी का इस केस से क्या लेना देना है? डी कंपनी के लोगों को उन दोनों की सुपारी किसने दी है? दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जब फिल्म आशिकी रिलीज हुई तो बहुत बड़ी हिट रही थी। आशिकी 2 आई, वो भी बहुत बड़ी हिट रही थी। आशिकी 3 बन नहीं पाई क्योंकि निर्माता मुकेश भट्ट और निर्माता भूषण कुमार एक पेज पर नहीं आ पाए। दोनों में झगड़ा चलता रहा, दोनों ही इस टाइटल पर अपना हक जताते रहे। यही होते होते यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया और अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इस टाइटल पर दोनों ही निर्माताओं का हक है। कोई भी एक निर्माता आशिकी वर्ड अपने टाइटल में यूज नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि ना ही तो इन दोनों में से कोई एक निर्माता आशिकी 3 नाम से कोई फिल्म बना सकता और ना ही इन दोनों में से कोई एक निर्माता अपनी फिल्म का टाइटल ऐसा रख सकता जिसमें आशिकी वर्ड आए। आप सभी जानते हैं मिथुन दा को, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार था। लेकिन कमाल की बात यह है कि बॉलीवुड में जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, उन सभी के बच्चे महाफ्लॉप हैं। उनका कोई भी बच्चा कामयाब नहीं हुआ। ना ही राज बब्बर साहब के बच्चे कामयाब हुए, ना ही विनोद खन्ना साहब के बच्चे कामयाब हुए, ना ही मिथुन दा के बच्चे कामयाब हुए, ना ही शत्रुघ्न सिन्हा के बच्चे कामयाब हो सके और ना ही राज कपूर साहब के बच्चे उतने बड़े सुपरस्टार्स बन सके। मिथुन दा के बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने अब तक 3-4 फिल्में की हैं, सब की सब सुपर डुपर डिसास्टर रही हैं। तो अब नमाशी ने डिसाइड किया है कि वो खुद ही डायरेक्शन करेगा और खुद ही फिल्म का हीरो होगा। नमाशी का ऐसा मानना है कि अगर वो खुद ही डायरेक्टर होगा और खुद ही फिल्म का हीरो होगा तो वो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। जिस दिन वो फिल्म रिलीज होगी हिंदुस्तान में दंगे हो जाएंगे। जिस दिन वो फिल्म रिलीज होगी उस दिन पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जिस दिन वो फिल्म रिलीज होगी उस दिन पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने घर बार मकान दुकान बंद करके थिएटर्स पर जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए। अरे नमाशी भाई साहब, अरे भाई साहब, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो रहम कीजिए। आपको ये किसने बता दिया कि भाई आपकी फिल्म कोई देखने जाएगा? अरे मेरे भाई, आपका ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी आपकी फिल्म देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? घर पे आराम से बैठो, बात खत्म। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।